हाँ तो बच्चों, अगला हमारा नियम होगा एक्टिव से पैसिव में बदलने के लिए काजेटिव सेंटेंसेस, इनफाइनाइटिव के प्रयोग वाले सेंटेंसेस तथा लेट के प्रयोग वाले सेंटेंसेस। हम देखते हैं, पहले हम काजेटिव सेंटेंसों को पहचाने। ध्यान दें, काजेटिव सेंटेंस क्या है इसको हम देखेंगे। तो वे वाक्य जिनमें दो कर्ता होते हैं, एक कार्य करता है और दूसरा करवाता है, ऐसे वाक्यों को काजेटिव सेंटेंस या कारक वाक्य कहते हैं। जैसे पवन ने घोड़ा दौड़ाया, इस वाक्य में दो कर्ता हैं, एक काम करवा रहा है और एक काम कर रहा है। पवन करवा रहा है और घोड़ा दौड़ रहा है। ऐसे वाक्यों में मेक, हैव, गेट और काज का प्रयोग होता है। और जब ऐसे वाक्यों का प्रयोग हो तो इनका पैसिव इस प्रकार से बनाया जाएगा, आप ध्यान से समझें। लिखा हुआ है पवन मेड मोहन वीप, यानी पवन ने मोहन को रुला लिया। इसमें से मोहन को रुलाया गया है, जो काम करने वाला मोहन है, और पवन उसको रुलाने वाला है। अतः हम जब पैसिव बनाएंगे तो ये पवन जो है इसको नहीं लिखा जाएगा, बल्कि जो आपका काजेटिव जिसका बना है जिस कर्ता से कर्म से, इसको हम यहाँ कर्ता बना देंगे। तो और ये आपका लिख दिया जाएगा मोहन। टेंस उसी प्रकार से जो आपका पास्ट इंडिफिनिट है ये आपका वाज हो जाएगा, यहाँ पास्ट इंडिफिनिट है। और इसके बाद में ये मेड की थर्ड फॉर्म मेड ही रहेगी, मोहन वाज मेड। और तब इसके बाद टू का प्रयोग कीजिएगा और टू के आगे क्रिया की फर्स्ट फॉर्म वही वीप लगाएंगे और आपका पैसिव बन जाएगा काजेटिव सेंटेंसेस का। यानी पहले आपको कर्म को कर्ता बनाना है, क्रिया सहायक क्रिया का प्रयोग करना है, फिर काजेटिव बनाने वाले शब्द को लिखना है, फिर इनफाइनाइटिव टू लिखना है और इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाना है। अतः हो जाएगा मोहन वाज मेड टू वीप। इसी प्रकार अगला है सेंटेंस काजेटिव का, कमला मेक्स पवन सिंह। कमला पवन से गवाती है, इसमें से पवन से काम करवाया जा रहा है, जबकि कमला काम करवाने वाली है। अतः यहाँ कर्म है, आपका जो काम कर रहा है वो पवन है। यहाँ कमला को नहीं लिखा जाएगा, बल्कि पवन से वाक्य को शुरू किया जाएगा। हो जाएगा पवन। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बदलते हैं। अतः सहायक की पवन के लिए इज हो जाएगा, पवन इज, और फिर ये मेक की तरफा मेड हो जाएगा। पवन इज मेड टू, इसके बाद टू लगाएंगे और क्रिया की फॉर्म वही सिंह का प्रयोग कर देंगे और ऐसे आपके काजेटिव बन जाएंगे। इस तरह से काजेटिव को बनाना हमने सीख लिया, इसी तरह से काजेटिव बनेंगे। हम आते हैं आगे इन्फिनिटिव के प्रयोग वाले वाक्य। तो सबसे पहले ध्यान दें, इन्फिनिटिव वाक्य में हिंदी के वाक्यों में ना, नी, ने से पहचाना जाता है। जैसे आपका ना, नी और ने, जैसे मुझे पढ़ना है, उसे खेलना है, उसे जाना है। और जो अंग्रेजी में है वहाँ पहचान आपकी टू है, जहाँ पर टू लिखा हुआ हो वो आपका इन्फिनिटिव है। ध्यान दें, देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू, आगे टू लिखा है। ये देखो इन्फिनिटिव यहाँ प्रयोग हुआ है टू। ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए ध्यान दें, जब हम पैसिव बनाएं और इसमें दो शर्तें हैं। एक होगा कि टू के आगे केवल वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। एक बार क्रिया आपका इन्फिनिटिव टू आएगा, उसके बाद आपकी क्रिया भी आएगी और कर्म भी आएगा। तो जब क्रिया केवल आई हो, कर्म ना आया हो और वाक्य आपका इन्फिनिटिव का प्रयोग हुआ हो, तो कैसे पैसिव में परिवर्तन करेंगे, ध्यान रखें। तो ऐसे वाक्यों में हम ये जहाँ तक आपका इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव तक आप पूरा का पूरा वाक्य लिख लीजिए। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क टू तक पूरा लिखना है और टू के आगे आपको बी लगाना है और फिर ये क्रिया की
थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है, यानी डू को डन हो जाएगा। इस तरह से पूरा हो जाएगा। देयर इज ए लॉट ऑफ वर्क और टू बी डन। इस तरह से पैसिव में परिवर्तन हुआ है जब इन्फिनिटी के आगे केवल वर्ब भर आया, ऑब्जेक्ट नहीं आया है। अब हम दूसरा वाक्य को देखते हैं जिसमें वर्ब भी है और आगे ऑब्जेक्ट भी है। इसके लिए आप ये करेंगे, ये जो पहले लिखा इट इज टाइम, ये इन्फिनिटिव है, ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। तो इसमें ये आपका जो पहले वाला वाक्य है, ये प्रारंभ का ये सारा लिख लीजिएगा। इट इज टाइम, और इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट को लाइए, ऑब्जेक्ट के पहले फॉर प्रयोग करिए। इट इज टाइम, इसके बाद ऑब्जेक्ट को लाइए, ऑब्जेक्ट के पहले फॉर लगा दीजिए। तो इट इज टाइम फॉर और द शॉप को लिखना है। और फिर उसी प्रकार ये टू है, टू को लगाइए, फिर बी लगाइए और फिर ये सी क्रिया की थर्ड फॉर्म ओपन का प्रयोग कर दीजिए। इस तरह से आपका पैसिव हो जाएगा। इट इज टाइम फॉर द शॉप टू बी ओपन्ड। इस तरह से अगर आपका इन्फिनिटी में ऑब्जेक्ट आया है तो इट इज टाइम तक आप पूरा वाक्य लिख लें, फिर फॉर का प्रयोग करें, तब ऑब्जेक्ट लगाएं, तब इन्फिनिटी और उसके बाद बी और क्रिया की थर्ड फॉर्म। इस तरह से आपका इन्फिनिटी के प्रयोग वाले वाक्य बन जाएंगे। अब हम आप देखते हैं लेट वाले वाक्यों का, जिन वाक्यों में लेट का प्रयोग हो। लेट वाले वाक्यों का पैसिव में परिवर्तन करने के लिए इसमें जैसे हम एग्जाम्पल में देखते हैं, लिखा है आई लेट हिम गो, मैंने उसे जाने दिया। इसमें भी वही काजेटिव की तरह वाक्य है, इसमें आई का कोई अर्थ नहीं रहेगा, आई का प्रयोग इसमें नहीं किया जाएगा। हिम को हम इधर सब्जेक्ट बना देंगे, यानी हो जाएगा ही, और वाक्य में टेंस आपका पास्ट है, अतः पास्टनिमिट के कारण इसमें वाज का प्रयोग करिएगा। तो ही वाज, फिर इसके बाद लेट का इसके आगे प्रयोग करिएगा, ही वाज लेट, और इसके बाद क्रिया की यही फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करिएगा। आई लेट हिम गो की पैसिव हो जाएगी ही वाज लेट गो। और इसी प्रकार से अब हम देखते हैं लेट हर सिंग, उसे गाने दो। ये भी उसी प्रकार से बनेगा, इसमें कर्ता पहले कोई है ही नहीं, तो इसे भी हम पहले जो ऑब्जेक्ट बना है इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो ये हर को सी हो जाएगा, और फिर वही आपका सी वाज हो जाएगा, और ये लेट का प्रयोग करिए और तब इसके बाद क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगाइए, यानी सिंग हो जाएगा। ये हो जाएगा लेट हर सिंग का जो पैसिव है, सी वाज लेट सिंग हो जाएगा। इस तरह से आज हमने पैसिव एक्टिव से पैसिव बनाना सीखा। पहले हमने साधारण वाक्यों को सीखा, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक, नकारात्मक, इंपेरेटिव सेंटेंसेस, काजेटिव सेंटेंसेस, इन्फिनिटिव वाले सेंटेंसेस और लेट के प्रयोग वाले भी वाक्यों को बनाना सीखा। इस तरह से हमारा एक्टिव से पैसिव पूरा वाक्य समाप्त होता है। अब हम किसी नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे, और तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।